इस वक्त हम हैं मेरठ लोकसभा क्षेत्र में मेरठ घंटा घर पर और यहाँ हम जानने आए हैं कि जनता की क्या है राय, जनता किसका चयन करने वाली है। 26 तारीख को जो लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है उसका चुनाव होने वाला है और वो ये तय करना है कि उसे किसको वोट देकर जिताना है। तो जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कि माहौल ये है असली में। नमस्कार, आपका नाम? तो आखिर यहाँ मेरठ में चुनाव कितनी तारीख को है, कितने चरण का? यार जो चुनाव है वो हमारे यहाँ 25 तारीख में होते हैं। किसको जिताने वाले हैं आप? कोई नहीं हो सकता, वो जिताने वाले हैं। मुद्दा जीते या मोदी या कुछ ऐसा नया आप त्रिकोणीय मुकाबले में बहस करने वाले हैं, क्या आपको लगता है? तो ये है कि सबसे पहले कि हाँ कोई भी हो, जो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी। तो मैं क्या, पूरा इंडिया, पूरा हमारा शहर अभी इस चीज को घेर रहा है। तो हमारी ऐसी अपील है और किसी भी समय में मीडिया के माध्यम से सरकार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा महंगाई पे और भ्रष्टाचारियों पर पूरी लगाम कसी जाए। आपका नाम? जी महबूब। जी, तो महबूब जी 26 तारीख को जो दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव हो रहा है मेरठ में, तो वो बताइए कि क्या चल रहा है यहाँ पे? मुद्दे चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा चल रहा है या कोई त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है? क्या जनता क्या चाह रही है, आपको क्या लगता है? देखो जी, इस टाइम तो प्रधानमंत्री का वो चल रहा है ना, शहर ही चल रहा है, शहर है ना, वो शहर को देख के इस टाइम वोट दी जाएगी है ना। हाँ देखो, मेरा ठिया है, छोटा सा ठिया ही लगा तो मैं भी है ना। सुबह से यकीन नहीं मानना, मैंने सुबह से 300 रुपया काम करा है, बतलाओ। हाँ, इतना कारोबार का इतना बिल्कुल पीटा पड़ा, एकदम कारोबार नहीं है बिल्कुल है ना। मैं खुद परेशान हो रहा हूँ मैं इस टाइम इतना है ना। इसका मतलब तो मुद्दे चल रहे हैं ना, बेरोजगारी आप? बेरोजगारी तो हो रही है ना, हर इंसान परेशान है कारोबार से नहीं। बस आंकड़ों के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से भारत में लगभग 83% जो युवा है वो बेरोजगार है और यही एक मुद्दा इन्होंने भी बताया हमारे साथी भाई ने कि रोजगार के ऊपर ये अब की बार अपना वोट देने वाले हैं। बाकियों का क्या कहना है उनसे भी पूछ लेते हैं। आपका नाम? जी हाजी अयाज। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा है जो भारी है? या प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, या इंडिया अलायंस कुछ ऐसा कर रही है, या फिर बीएसपी बाजी मार के ले जाएगी? क्या लगता क्या है, आपके क्या विचार है, माहौल क्या चल रहा है? जी हम तो मजदूर आदमी है मैम, सुबह को उठते हैं, गड्ढा खोदते हैं, अपना पीते हैं, ठीक है। और यार इसका इलेक्शन का मामला ये तो पार्टी तय करती है कौन जीतेगा, ये हम लोग तय नहीं कर पाएंगे। पार्टी कैसे तय करती है भाई? पार्टी तय करती है, पिछले 7.5 साल से कौन जीत रहा। अच्छा, आपका इशारा ईवीएम की तरफ है क्या? आप भी समझदार हो इतने तो, इतने तो आप भी समझदार हो। अभी ईवीएम पे तो फैसला आने वाला है ना कि वीवीपैट की पर्ची सबको मिलेगी, तो आपको सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास होना चाहिए। यहाँ के न्यायालय पे किसी विश्वास नहीं है, काम सब होता है अंदर खाने होते हैं या नहीं। अब आप ये बताइए कि ईवीएम से 7.5 साल से जीतते आ रहे हैं, जितना देश जीडीपी गिर चुकी है, देश की आर्थिक व्यवस्था भी गिर चुकी है, मजदूर रोड पर आ गया, मजदूर भी और मजदूरी से नीचे हो गया, तो इस देश में रोजगार कहाँ मिला? आप बताइए, ये पूछे ना आप, सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है, हम सरकार के लिए क्या कर सकते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि उन्होंने सबको आवास योजना दी है, सबको सिलेंडर दिया है, उज्ज्वला योजना दी है, उसमें तो कोई अलग बात है नहीं, सबको समान रूप से मिल रहा है। आपने ये भी तो क्या, आपके बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर की लेडीज है पिटी है नोटबंदी में। कौन पिटा? घर की लेडीज है जिन्होंने सुख दुख के लिए पैसे जोड़ के रखे थे, वो सब उनके बेकार होगा। तो आपको लगता है नोटबंदी फेल हो गई? फिलहाल तो उनके लिए पास हो गए, हमारे लिए फेल हो गए। देखो जी, मैं बतला तो ना आपको, जब से सरकार ने, इस सरकार ने दुख के अलावा कुछ नहीं दिया में गरीबों को। देखो जी, पैसे वाला तो आदमी खा कमा रहा, गरीब आदमी कहाँ से खा कमाएगा, बतलाओ आप। कि अगर महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ती है, साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो क्या इसमें क्या बात है? ठीक है मगर मैडम, मैं कहाँ बढ़ रही है इनकम? बतलाता रहूँ मैं आपको। सुबह से 300-400 रुपया काम करा, बदलाओ मैं क्या घर में दे दूंगा, क्या मैं किराया दे दूंगा है ना? किराए पे रहता हूँ मैं मकान में है ना, बदलाओ 4,000 रुपये महीने का मैंने मकान ले रखा है ना, 3 बच्चे में रह गया, बदलाओ क्या इनकम कर लूंगा, बदलाओ कारोबार बिल्कुल नहीं। आप बताइए। हम तो मोदी अच्छे चाहते हैं, जब भी आए मोदी सरकार चाहिए, मोदी जिंदाबाद। आप मोदी जी का राज चाहते हैं? हाँ,
मोदी जिंदाबाद। मोदी जो काम करता है, मोदी अच्छा काम करता है। मोदी ठीक है, अच्छा काम करता है मोदी। हम लोग चाहते हैं कि मोदी आना चाहिए, दुआ है मोदी आना चाहिए। चलिए आगे लोगों दूसरों के भी विचार ले लें। हाँ। ठीक। हाँ। किस आधार पर अपना वोट कास्ट करेंगे? मुद्दों के आधार पर या कैंडिडेट के चेहरों के आधार पर? महंगाई के आधार पर। जो सिलेंडर 400 का था 1200 का हो रहा है, ये देखो ना। महंगाई पे ही करेंगे हम। मुद्दा तो यही है कि महंगाई कम से कम, महंगाई तो कम होनी चाहिए। बेरोजगारी बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और ये जो 5 किलो अनाज देते हैं, राशन मिल रहा है, वो उसको क्या? ये तो एक बात तो सुने तो फकीर बना दिया लोगों को। अनाज क्या है बताओ? 5 किलो गेहूं खा लेगा गरीब आदमी? खाली गेहूं खाएगा? चल नहीं पाएगा 5 किलो में। जी आप बताइए, आपका नाम? मोहम्मद एहसान। आपको क्या लगता है कि मुद्दा चलेगा या मोदी का चेहरा चलेगा इस बार चुनाव में? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी का चेहरा नहीं चलने का। अच्छा, मुद्दे चलेंगे। हाँ, वो ये है, रोजगार नहीं है, रोजगार बिल्कुल बेरोजगारी हो ही पड़ी है। बहुत सारे लोग रोजगार को ही अपना मुद्दा यहाँ बता रहे हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए मुद्दा है या मोदी जी का चेहरा है, किस पर वो वोट देने वाले हैं। अब 26 तारीख को इलेक्शन है यहाँ पर मेरठ में, तो आप किस आधार पर अपना वोट कास्ट करेंगे? बस 400 पार ही है इस बार तो मैडम। भारतीय जनता पार्टी को? हाँ, भारतीय जनता पार्टी को 26 तारीख में है ये चुनाव यहाँ पर, और सबका विकास सबका साथ। नहीं तो क्या ऐसा खास है मोदी जी में कि आप तीसरी बार उन्हें देखना चाहते हैं? अरे सब कुछ है, सबको अनाज पानी सबको मिल रहा है, अच्छे पुल बनवा दिए, सारी सुविधाएं हो गई है। और आप किसको वोट देंगे? हम तो गुलाम सिंह यादव को। अच्छा, मतलब सपा को देंगे, यानी इंडिया महागठबंधन को? बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल ठीक है। तो इंडिया महागठबंधन से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अब देखते हैं क्या करते हैं वो। तो के लिए आप दे रहे होंगे ना वो? हाँ जी, मुद्दा के लिए दे रहे हैं। आगे चलते हैं और उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस आधार पर अपना वोट कास्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपकी बार मुद्दे चल रहे हैं देश में कि मोदी जी का चेहरा चल रहा है, क्या चल रहा है? मैं खबरों तो दूर रहता हूँ, मैं देखता नहीं। पता ही नहीं है। इन चीज से दूर रहता हूँ, अंकल बताएंगे, बताता रहो। आप इस बार किस को तवज्जो दे रही है? महंगाई को, बेरोजगारी को, या मोदी जी के चेहरे को? कि क्या आना चाहिए जो सेंटर में अब लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किसको वोट देगी जनता? हमारी तरफ से तो मोदी आना चाहिए। मोदी जी आने चाहिए? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने क्यों? ये अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। बताओ क्या नहीं करा, आज तक सब कुछ करा है। हाँ जी, आगे के लिए भी इसकी सरकार होनी चाहिए। तो आप अरुण गोविल जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनको अपना वोट देना चाहते हैं? हाँ जी। तो अरुण गोविल जी ठीक है, क्योंकि जनता का ये भी कहना है कि वो यहाँ के नहीं है, बाहर ही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उनको आप बम्बई दिल्ली में जाके कहाँ ढूंढेंगे अपनी बात कहने के? अजी हम कहाँ ढूंढेंगे, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। नहीं, जनता का कहना है, उनका प्रश्न है उनके मन में। यहाँ मेरठ के जो लोग हैं उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया है। अच्छा, हम तो कहीं नहीं ढूंढ सकते, नाम ना उनके पते का पता। अगर पता देंगे तो ढूंढ भी सकते हैं, है ना। और भी लोगों से जानते हैं आगे चल के। आप मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन से प्रत्याशी को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं? देखो, सब बराबर ही हमारे लिए, जो काम करेगा सब हमारे लिए वही बेस्ट है। कोई भी प्रत्याशी और काम करने वाला हो, तो आजकल क्या कोई काम करता ही नहीं, सब अपनी जेब भरते हैं, कोई काम नहीं करता। बाकी वोट तो देंगे, किसको देंगे अब खोलेंगे नहीं, पत्ते बाद में बताएंगे वो तो। लेकिन प्रत्याशी जो है, आप क्या चाहते हैं? लोकल होना चाहिए कि कोई भारी हो तो भी चलेगा? भारी तो वही कह रहे थे, बाहर के हैं, तो वैसे तो मेरठ से है वो एक्टर, वो बम्बई में शिफ्ट हो गए वहां पे जाके। बाकी ये जो भी आए पर काम करने वाला हो। अगर वो बाहर से है तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस ये काम करने वाला होना चाहिए। बाकी ये जो सरकार है, जो इस टाइम जो वोटिंग हो रही है धर्म के नाम पे हो रही है। जो वोटिंग जो ले रहे हैं लोगों से, धर्म के नाम पे वोटिंग ले रहे हैं। कि बस उन्होंने काम क्या करा, मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर, और उसके बाद फिर वोटिंग ले रहे हैं उसी के नाम पे, उसी के बिहाफ पे फिर वोटिंग ले रहे हैं। काम सही से काम हो नहीं रहा है। तो आपके हिसाब से ये ठीक नहीं है, मुद्दों को मेन होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मेरठ में बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे। उसके बेरोजगारी है, कुछ सारे बेरोजगार युवा हैं, सारे जितने भी युवा हैं, सारे जितने भी बेरोजगार हैं, तो उसके पीछे सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। मोदी जी ने इतनी सारी गारंटी दी है, तो आपको क्या लगता है गारंटी? ये भी कहते 15 लाख आएंगे, 15 लाख आज तक 15 लाख नहीं आए। कहा 15 लाख बताएं, आए 15 लाख आज तक?
मतलब गारंटी जो है पूरी नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं। गारंटी कहाँ है? 15 लाख कहाँ है आज तक? अभी तक 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 1 लाख भी नहीं आया। 15 लाख तो बहुत दूर की बात है। और राहुल गांधी ने भी गारंटी दी है, उन पे विश्वास है आपको? सरकार तो उनकी है ना, इस टाइम उनकी बात करेंगे। पास की नहीं, प्रेजेंट की बात करें। प्रेजेंट में है, पास जो गया हो गया। जो प्रेजेंट में है वो सरकार मोदी की है। हाँ, इस टाइम जो सवाल होगा उनसे होगा। मैं सवाल आपसे कर रही हूँ कि राहुल गांधी ने भी अपने जो न्याय पत्र उन्होंने निकाला है उसमें कुछ गारंटीज दी हैं, तो आपको लगता है कि वो अपनी गारंटी पूरी करने में सफल हो पाएंगे? तो गारंटी तो सारे ही जो पॉलिटिशियन है सारे देते हैं, तो काम कोई करता नहीं है। बहुत कम काम करते हैं पॉलिटिशियन, अपने घर बढ़ते हैं, अपने जेब भरते हैं। पहचान आम जनता होती है। अब देखो महंगाई इतनी बढ़ रही है, गैस पे फिर दाम बढ़ गए, फिर घटा दिए, फिर बढ़ा देंगे इलेक्शन के बाद। तो जनता का ये कहना है कि प्रत्याशी जो है वो गारंटी तो देते हैं, लेकिन वो प्रत्याशी होना चाहिए जो गारंटी को पूरा कर पाए।